काफ़ी दिनों तक बातचीत चली, फिर उसके बाद मुझे मुंबई 2021 में लेकर गए हुए थे धोखाधड़ी से। मंदिर में ले जाके सिंदूर वगैरह दिया था, मुझे मंदिर से शादी किया था और अब कह रहे हैं कि मतलब कि अब वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। ये नौबत हो गई है कि मेरे तन पे फटा कपड़ा है और मेरे बच्चे को दूसरा कोई कपड़ा दे रहा है। प्लीज़ हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बस पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नहीं प्रशासन से कुछ हो पा रहा है, हम अपने बच्चे की भी जान लेंगे, हम खुद अपनी जान लेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी भावरकुल थाने वाले होंगे और मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। सोनभद्र की एक लड़की को गाजीपुर के लड़के से प्यार होता है और प्यार इस कदर हो जाता है कि दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और शादी के बाद इनका जो लवर होता है, जो इनका बॉयफ्रेंड होता है, वो जो है बाद में इनको छोड़ देता है और इनकी 15 महीने की एक बेटी है और उस बेटी को लेकर दर दर जो है भटक रही हैं। ये इस समय गाजीपुर में रह रही हैं। इनका हस्बैंड जो है यहाँ कुछ दिन रहा, कुछ दिन मुंबई रहा, कई जगह और कई कहानी है इनकी। आइए मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जो इनका लव मैरिज है, आखिर जो है लव मैरिज को बीच में क्यों धोखा मिला, आखिर क्या वजह होती है कि लव मैरिज सक्सेस नहीं हो पाता है और बीच में जो है लवर और जो है अपनी प्यार को छोड़ के भग जाते हैं। तो क्या कुछ कहानी है, आप वीडियो में बने रहिए, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। निधि, आप जो है मिर्ज़ापुर और उधर सोनभद्र साइड से हैं, तो आपको जो है गाजीपुर के लड़के से कैसे प्यार हो जाता है? जी सर, उनके चाचा पुलिस में है, मनोज उपाध्याय नाम है। उनका ड्यूटी रेनीकोट थाने पे था, तो वहीं बगल में क्वार्टर था, तो मेरे हस्बैंड भी वहीं रहते थे उसी क्वार्टर पे। तो एक लड़की के ज़रिए, सोनी नाम है, उस लड़की के ज़रिए मेरे हस्बैंड मिले हुए थे। तो उन्होंने जब देखा था तो कहा कि मुझे जैसी लड़की चाहिए था वैसी लड़की मुझे मिल गई है, हम इससे ही शादी करेंगे। तो आप लोगों का प्यार कैसे हुआ और कैसे मिलना हुआ, कैसे बातचीत की शुरुआत हुई, और थोड़ा सा बताइए आप। जी सर, फिर 3-4 महीने काफ़ी मेरे पीछे ये इन्होंने लगा। फिर 3-4 महीने बाद हमारी बातचीत होने लगी। फिर काफ़ी दिनों तक बातचीत चली, फिर उसके बाद मुझे मुंबई 2021 में लेकर गए हुए थे धोखाधड़ी से। कहें कि व्हाट्सएप पे आधार कार्ड भेजो और साइन करके सादे पेपर पे भेजो, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज होता है, और मुझे ऐसे करके लेके गए थे। फिर उन्होंने मंदिर में ले जाके सिंदूर वगैरह दिया था, मुझे मंदिर से शादी किया था और अब कह रहे हैं कि मतलब कि अब वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अब करीब हम लोग की शादी की 3 साल समय बीत चुकी है, चौथे साल लग चुकी है। इस बीच मेरी एक बच्ची भी है 15 मंथ की, श्रेया नाम है उसका। अब वो कह रहे हैं कि बच्चे को लिखित करके दे दो और तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, 1-1.5 लाख रुपए तुम ले लो अपनी ज़िंदगी के लिए और तुम लेके चली जाओ अपने घर में और जाके तुम दूसरी शादी कर लो। उनकी मम्मी का भी यही कहना है कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो और मेरा भी लड़के का तुम दूसरी शादी होने दो। तो आपने जब इनके साथ प्यार किया, इनसे जब आपको लव हुआ, तो इसके बारे में आप अपने मम्मी पापा को जो है इसके बारे में, अपने प्यार के बारे में बताया कि नहीं? जी, मेरे मम्मी पापा को उस टाइम नहीं पता था और उनके घर में भी नहीं पता था, लेकिन 2022 में मेरे ससुराल वाले को पता चल गया था। फिर उन्होंने गाजीपुर रौजा पे हम रहते थे, 1 साल हम रौजा पे रहे हैं गाजीपुर। वहाँ पे मेरे देवर और मेरे ससुर जी विद्यासागर उपाध्याय, हरिओम उपाध्याय देवर है, वो आके पिस्टल ला के मुझे घर में मुझे पिस्टल दिखा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पिस्टल दिखा के मेरा मोबाइल छीन लिए, ज़बरदस्ती कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ थे। मेरी सिम को भी तोड़ दिए कि सिम नहीं रहेगा तो मेरे शिवम को फ़ोन नहीं कर पाएंगे। फिर शिवम को जब पता चला तो वो गाड़ी लेकर गए हुए थे, तो वो आए मुझे रिसीव करने रेलवे स्टेशन पे। मुझे वहाँ से मेरे ससुर और मेरे देवर गाड़ी पे बैठा के मेरे रूम से ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से लेके गए, पिस्टल दिखा रहे हैं और ज़बरदस्ती हमको लेके स्टेशन पे गए, बस पे बैठा के फिर वहाँ से चले गए। और हमसे उस टाइम कहा जा रहा है कि तुम थाने पे चलोगी कि तुम अपने घर जाओगी। तो हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, उन्होंने पिस्टल दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा हम डर गए थे। फिर हम कहें कि हम थाने पे नहीं जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। फिर उन्होंने स्टेशन पे जाके बैठा दिया और फिर मेरे हस्बैंड आए थोड़ी देर बाद। फिर उन्होंने मुझे बनारस में शिफ्ट कराया। फिर बनारस में जब हम रहने लगे, उस बीच मेरी बच्ची रह गई थी। बच्ची रहने के बाद मेरे हस्बैंड नोएडा में लेके गए, नोएडा 2 साल रहे हैं। मेरी बच्ची का जन्म नोएडा में ही हुआ है। वसुंधरा सेक्टर 3 में हम रहते थे नोएडा में।
और उसी वहीं पे मेरी बच्ची भी जन्म ली है। और अब कह रहे हैं कि तुम्हारा नाजायज़ संबंध है किसी से। हम यही कहना चाहते हैं कि शिवम जी, अगर मेरा नाजायज़ संबंध है किसी से तो इसके लिए भी एक चेकअप शायद होता होगा। प्लीज़ आप मेरे शरीर का चेकअप करा सकते हैं कि हमारा नाजायज़ संबंध है कि नहीं है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं, अगर आप ये सब बहाना करके हमें छोड़ना चाह रहे हैं तो आप हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं कि आप मेरी चेकअप भी करा लीजिए, मेरी बच्ची के DNA करवा लीजिए कि मेरी बच्ची आपकी है कि नहीं। हम हर चीज़ की तरफ से तैयार हैं। लेकिन आप जब दूसरी शादी अब जब करना चाह रहे हो ना, अब तो आप कह रहे हो कि अपने माँ बाप के विरोध में नहीं जाएंगे। अरे जब पहले ही अपने माँ बाप के विरोध में जा चुके हो शिवम जी, तो अब क्या विरोध में जाओगे। बिल्कुल। आप जो है अभी तो मान लीजिए कह रहे हैं कि आप को जो है आपके शिवम जी कह रहे हैं नाजायज़ संबंध था, तो ये जो है ऐसी बातें शादी के जो है कितने साल बाद ऐसी बातें आ गई, बच्ची पैदा होने के बाद ऐसी बातें शिवम जी जो है आपके हस्बैंड ने कहने लगे? नहीं सर, 2023 में दिसंबर में मुझसे दहेज मांगे थे मेरे हस्बैंड। कहें 3 लाख रुपया और एक 4 चक्का गाड़ी अपने मम्मी से मांग के दे दो। उस टाइम नोएडा में मेरे देवर और देवर का साला और देवरानी भी वहाँ पे आई थी, वो देवरानी भी रही है। तीनों मेरे देवरानी, मेरे देवर और देवर के साले के साथ में मेरे हस्बैंड चले आए थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को ज़बरदस्ती लेकर आए हुए थे। अब कह रहे हैं कि दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना कि उसको हमने ले आया है। हमारी बच्ची 6 मंथ की थी तब हम लोग को छोड़ के नोएडा चले आए थे। हम 3 महीने बाद फिर होली पे गाजीपुर में आए। फिर पता चला कि मेरे हस्बैंड की शादी लग रही है, मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी लग रही है। और बिहार में ही रिलेशन पंडित कास्ट में ही मेरे हस्बैंड की शादी लग चुकी है। मेरे सास ससुर शादी लगा चुके हैं। अब हम लोग को पता भी ना चले, इसलिए बाहर शादी करना चाह रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड का कहना है कि 3 साल बाद हम तुम्हारे सामने आएंगे, एक बच्चा पैदा करके आएंगे, ऐसे कह रहे हैं हमसे। तो अभी आपको प्यार का पछतावा हो रहा है। जब आप घर से निकली थी तो बहुत सी बच्चियां होती हैं कि घर से निकलती हैं तो कुछ घर के गहने, जेवरात या पैसा इस तरीके के जो माँ बाप का होता है वो लेके भग जाती हैं, और भगने के बाद पता चलता है। तो जब आप अपने घर छोड़ी थी, अपने माँ बाप का घर छोड़ी थी, तो आपके माँ बाप को कब पता चला था, मम्मी पापा आपके कब जाने थे कि नहीं आप भग गई हो? अब तो 1 दिन 2 दिन बाद नहीं पहुँचेंगे तब तो यही लोग समझेगा कि मेरी लड़की नहीं है, कहीं चली गई है। काफ़ी दिनों बाद मेरी मम्मी से बात हुई थी, तो मैंने मम्मी को ये सब बात अपनी मम्मी पापा को बताया था। फिर उन्होंने काफ़ी समय तक इस चीज़ को विरोध में थे। फिर बोले कि जब शादी हो गया है तो मेरी लड़की को अच्छे से रखे वो। लेकिन इन्होंने सब अच्छे से तो रख रहे थे, सब अच्छी थी हम लोग के बीच में। उन्होंने पुलिस लाइन में लिखित भी दिया है कि मेरी पत्नी है, मेरी एक बच्ची है। उन्होंने और मेरी विदाई रह गई थी ससुराल के लिए, उस बीच मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड को भगा दिए कि जब मेरा हस्बैंड ही नहीं रहेगा, जब वो लिखने वाला ही नहीं रहेगा, जब लेके जाने वाला नहीं रहेगा, तो वो मेरे घर में आके कैसे रहेगी। इसलिए मेरे हस्बैंड को उन्होंने पता नहीं कैसे मनाया, वो तो पता नहीं। मेरे हस्बैंड भी अब पलट गए हैं, अब कह रहे हैं कि अपने मम्मी पापा के विरोध में नहीं जाएंगे और हम शादी करके दिखाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। तो आपने तो मम्मी पापा का अपने विरोध किया, तो आपसे पापा से कभी बात हुई है कि नहीं? पापा जो है बेटी को बहुत मानता है, किसी का भी बाप वो अपने बेटी को मानता है कहा जाता है, और मम्मी जो है अपने बेटा को मानती है। तो पापा से आपसे कभी बात हुई कि नहीं? जी नहीं, हम लोग पापा से कभी हम फ़ोन पे कभी बात नहीं किए हैं। हम लोग अपने पापा से आमने सामने भी नज़र उठा के मतलब कि बातें नहीं करते थे, और हमने आज तक अपने पापा से फ़ोन पे कभी बात नहीं किया है। अगर हम किए भी हैं तो अपनी मम्मी से बात किए हैं बस। तो बाप की पगड़ी तो आपने ले ली, बाप की जो इज्जत होती है, कहा जाता है कि बाप की एक पगड़ी होती है, शान होती है, इज्जत होती है, तो वो तो आपने ले लिया। तो बाप से क्या उम्मीद करती हैं, अपने पिता से क्या उम्मीद करती हैं आप? हम अपने मम्मी पापा से क्या उम्मीद करेंगे, हम अपने सिर्फ हस्बैंड जी से उम्मीद करना चाह रहे हैं। हमको किसी पे उम्मीद नहीं है। हमें उनसे ही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्ची के लिए ऐसे मत करो। हमारी आज 25 साल की उम्र है, हम अपनी उम्र कैसे गुजारेंगे, आप प्लीज़ ऐसे मत करो। ये भी नहीं है मेरी थिंकिंग कि अगर आप मुझे छोड़ रहे हो तो हम दूसरी शादी कर लें, ये भी मेरी थिंकिंग नहीं है, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मेरी बच्ची की लाइफ है, मेरी बच्ची की लाइफ की सवाल है। मेरी बच्ची 10 सवाल करेगी, हम क्या उसकी सवाल के जवाब देंगे, अपनी बच्ची का शादी विवाह कैसे करेंगे। प्लीज़ हम यही कह रहे हैं शिवम जी, प्लीज़ ऐसा मत करो, अपनी मम्मी पापा के विरोध में ऐसे मत करो प्लीज़, हम यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। आप यहाँ मुकदमा कराई हैं?
जी, भावरकुल थाने से थाने वाले मुझे बुला के मुकदमा किए हैं। कहें कि बेटा मुकदमा होगा तभी तुम्हारा हस्बैंड आएगा। आज मुकदमा हुए 10-20 दिन हो गया। मनोज मिश्रा सर कह रहे हैं कि जब पता चलेगा तब बताएंगे। अरे ये कैसा कानून है कि पता चलेगा तब? मैं 2 दिन से भटक रहे हैं। भावरकुल थाने पे आके रात दिन सोए थे, वहाँ बैठे हुए थे कि मेरे हस्बैंड को खोजा जाए। तब तो एक लिखित भी नहीं लिए आप लोग। और आज जब हम कहें कि ससुराल में जाके बैठेंगे, वहाँ धरना देंगे, तब मुझे वहाँ से कॉल आ रहा है, कह रहा है कि आके मुकदमा करो तब हस्बैंड मिलेगा। लेकिन हस्बैंड कहाँ है भाई? आज तो हम अकेले हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं अपने बच्चे के साथ में। हम तो यही कह रहे हैं कि प्रशासन भी आज पैसे को लेकर बिक गया है। मेरे जो चाचा ससुर है वो वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बिक गए हैं प्रशासन भी। मुकदमा ही हल नहीं होता है। आज मुकदमा करके आज हमारी 25 साल की ज़िंदगी में आप क्या कर लेंगे? मेरी तो ज़िंदगी आप ख़राब कर देंगे। मुकदमा का फैसला जो होता है कई वर्षों तक लग जाता है। और लास्ट में ये एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि जो मेरी बेटियाँ देख रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? आपने तो भग के शादी की, प्यार किया और अपने प्यार के लिए कुर्बानी अपनी दे दी, और वो आपका प्यार आपके इस समय काम नहीं आ रहा है, वो प्यार आपका आपको छोड़ दिया है। तो अभी जो लड़कियाँ देख रही हैं उनको क्या राय देना चाहेंगी? उनको क्या कहेंगी कि प्यार जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, प्यार तो अरेंज मैरिज में भी हो जाता है, हम ये कह रहे हैं। अरेंज मैरिज के थ्रू 1 साल 1.5 साल बाद टाइम दिया जाता है, प्यार तो हो ही जाता है। हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपने मम्मी पापा का बात सुनिए। मम्मी पापा अगर रहेंगे, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा से दूर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को मानते हैं। आज मेरे पास कपड़े नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि हम फटा कपड़ा पहन के यहाँ पर घूम रहे हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को ये भी बोला कि प्लीज़ पैसे भेज दो, हमने फटा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। अब मीडिया वाले को भी हम ये दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, योगी सर को भी हम दिखाना चाहते हैं कि आज मेरी ये नौबत हो गई है कि मेरे तन पे फटा कपड़ा है और मेरे बच्चे को दूसरा कोई कपड़ा दे रहा है। प्लीज़ हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है। प्लीज़ उसको खोजा जाए, प्लीज़ हम लोग को इंसाफ मिले। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं योगी जी, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप जहाँ भी ये देख रहे हैं प्लीज़ हम लोग के साथ इंसाफ हो और कुछ नहीं। और नहीं तो ये भी नहीं हो पा रहा है, हम एक ही रास्ता है, हम अपने हाथों से अपने बच्चे की जान लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम अपने क्योंकि मैं लड़ाई लड़िएगा, न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि मेरी सास आशा में है, हम अपने सास ससुर को अपने बच्चे को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरी आशा में मेरी सासू जी हैं, वो मेरे बच्चे को जहर के सूह दे के मुआ देगी। हमको इतना विश्वास है, क्योंकि वो जब मुझे नहीं रख रही है तो मेरे बच्चे को क्या रखेगी वो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नहीं प्रशासन से कुछ हो पा रहा है, हम अपने बच्चे की भी जान लेंगे, हम खुद अपनी जान लेंगे। और इसकी पूरी जिम्मेदारी भावरकुल थाने वाले होंगे और मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर होंगे। ये सब लोग मिलकर राजनीति कर रहे हैं। आज हमें दर दर के ठोकर खिला रहे हैं। हमको कुछ पता भी नहीं था, हमको इस चीज़ की समझ ही नहीं था। हम तो घर में रहने वाले थे, हम तो एक कमरे से कहीं निकलते भी नहीं हैं। एक बिस्किट लेने चले जाए वही बहुत बड़ी बात है। आज मुझे दर दर के ठोकर खिला रहे हो। हम प्लीज़ यही कहना चाह रहे हैं शिवम, एक घर के फूल लड़की को तुम उठा लिए हो, प्लीज़ ऐसे मत करो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हो गए, हार हो गए। और तुम मुझसे बार बार कह रहे हो ना कि शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तुम शादी कर लेना, मेरे लास्ट से तुमको गुजर के ही तुमको शादी करना होगा। और हम ये बात कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रशासन को, कानून को यही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आपकी भी लड़की होगी, प्लीज़ हमको लड़की समझ के ही मेरे हस्बैंड को बुलाइए आप। सास ससुर हमारे क्या कर लेंगे? सास ससुर तो पलट जा रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे मम्मी पापा ने भगाया है। मेरे मम्मी पापा सोनभद्र से मेरे हस्बैंड को आके उठा के लेके गए हैं क्या? मेरे मम्मी को पापा को फंसाना चाह रहे हैं मेरे सास ससुर। विद्यासागर जी और वृंदा देवी जी है मेरे सास ससुर। हम आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी पैसे का घमंड हो, ज़मीन जायदाद का घमंड हो, वो अपने पास आप रखिए। एक हमारी छोटी सी बच्ची की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के चक्कर में मत पड़िए। आपका लड़का मेरा हाथ खुद ही पकड़ा था, हम उनका हाथ नहीं पकड़ने आए थे। आज अपने लड़के के गलतियों पर पर्दा मत डालिए। अब वो कौन अभागिन लड़की होगी कि मेरे हस्बैंड से शादी करेगी? हम तो उसी को कहेंगे कि वो अभागिन लड़की होगी कि मेरे हस्बैंड हम लोग के साथ में रहा, सोया, बैठा, तुम उसके साथ में सोगी, बैठेगी। हम वही लड़की को कहना चाह रहे हैं, वो वीडियो अगर वो लड़की देख रही है जिससे शादी लगी है, प्लीज़ तुम हमारी बच्ची की मुँह देखकर हमारे हस्बैंड से शादी मत करो। हम यही कहना चाहेंगे बस। इस प्यार का दर्द है और प्यार का नतीजा आपके सामने है कि प्यार करने का क्या नतीजा हुआ। आज दर दर खाने पीने कपड़े रहने के लिए ये जो है बच्ची जो है आज तड़प रही है और रो रही है न्याय के लिए, और अपने पति से ही न्याय की भीख मांग रही है। और इसके साथ कोई घटना होती है तो ये जिम्मेदारी भी किसकी बता रही है कि किसकी जिम्मेदारी होगी, किसके वजह से हम जो है ये अगर जो गलत कदम उठाएंगे तो उठाएंगे।
तो इनके बारे में आपका क्या कहना है, और आजकल के जो बच्चे प्यार कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है कि लव मैरिज कितना सक्सेस होता है। हमें नहीं लगता है कि लव मैरिज सक्सेस होता है। तो इनके बारे में क्या है और प्यार के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है, आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।